अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अफसोसनाक खबर जिसने सबको अफसूदा कर रखा है, जहां पर आमिर लियाकत के इंतकाल की अचानक खबर ने सबको आपदीदा कर दिया था। एक बार फिर से सबके ज़ख्म हरे हो गए, क्योंकि आमिर लियाकत की कब्र कुशाई करके उनके पोस्टमार्टम के लिए उन्हें बाहर निकाला जा रहा है और किलाई मनाजिर भी आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आमिर लियाकत जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं, एक अननोन शख्स उठता है, अदालत में दरख्वास्त दायर करता है और कहता है कि जी मुझे शक है कि मौत नहीं हुई, बल्कि ये मौत जो है वो मुझे ऐसे लगता है जैसे वो कत्ल है, जायदाद की खातिर किया गया। और उसकी दरख्वास्त पर जो है उनका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। उनकी तदफीन के तकरीबन 5 दिन बाद दोबारा से अदालत इस चीज़ का नोटिस लेते हुए दोबारा से कब्र कुशाई करवाया जाए। इस पर जो है मुख्तलिफ एक्टर एक्ट्रेस, उनकी एक्स वाइफ बुशरा इकबाल भी सामने आई थी। उनका कहना था कि हमें उनके पोस्टमार्टम से कोई ऐसा लेन देन नहीं है कि हाँ होना चाहिए अगर दिल की तसल्ली करवानी हो, लेकिन ये बात पहले सोचनी चाहिए थी जब तदफीन नहीं हुई थी। तब वर्षा के कहने पर तदफीन कर दी गई और आज एक अननोन बंदे के कहने पर उनकी कब्र कुशाई की जाएगी, जिस पर तमाम अदाकार वसीम बदामी, बुशरा अंसारी, तूबा अनवर और इसके अलावा बुशरा इकबाल जो हैं वो काफ़ी गमज़दा हैं। और ख़ास करके दुआ उनकी बेटी और उनका बेटा अहमद कि एक अननोन शख्स की खातिर जो है फिर से उनके वालिद की रूह को तकलीफ़ दी जाएगी, और फिर ना सिर्फ रूह को तकलीफ़ दी जाएगी बल्कि उनकी लाश का पोस्टमार्टम भी किया जाएगा, जो एक बेहुरमती है। और अब जो है वो इसका हुक्म जारी कर दिया गया है। 6 अफराद भी इस टीम में शामिल कर दिए हैं जो पोस्टमार्टम की मुकम्मल रिपोर्ट देंगे, इसके बारे में बताएंगे और इंशाल्लाह जल्द ही इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन इस वक्त फिर से लोगों के ज़ख्म हरे हो गए हैं। कहने का मतलब ये था कि वो इस दुनिया से जा चुके थे, वो जैसे भी गए, अगर पोस्टमार्टम करना इतना ज़रूरी ही था तो तदफीन से पहले सब कुछ होना चाहिए था। आज उनके वर्षा जो हैं वो काफ़ी तकलीफ़ में है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे। और जो है हक़ाइक़ तो सबके सामने एक ना एक दिन आने ही होते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अब ये भी काफ़ी ज़्यादा बातें निकल कर आ रही हैं कि पुलिस को बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। पुलिस के जो है बहुत से सबूत मिले हैं उनके घर से, उनके वॉशरूम से और उनके लैपटॉप से, उनके मोबाइल से, कि जो हैं आमिर लियाकत आखिरी अय्याम में कैसी ज़िंदगी गुजारे, वहाँ पर आने वाले लोग कौन से थे जो आखिरी दिनों में उनसे मिले, और जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उस दिन इनसे मिलने कौन आया था, वो भी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। तूबा अनवर जो है उनका बड़ा पैगाम सामने आया है। उनका कहना है तकलीफ़ इस बात की नहीं कि उनका पोस्टमार्टम करवाया जाए, तकलीफ़ इस बात की है कि कब्र कुशाई दोबारा कर कर फिर से उन्हें कब्र से निकाला जाएगा, फिर उनकी तदफीन होगी, फिर गुस्ल दिया जाएगा। ये कैसा इंसाफ है? अगर इतना ही ज़रूरी था पोस्टमार्टम करवाना तो पहले जो है तदफीन से पहले ये तमाम चीज़ें सोचनी चाहिए थी। अगर वर्षा की कोई अहमियत नहीं थी उनकी बात की तो। वसीम बदामी भी इस बात पर बोलते हुए नज़र आया। उनका कहना था जो शख्स ने ये दरख्वास्त दायर की है उसका मकसद और कुछ भी नहीं, उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि वो कैसे न्यूज़ में रहे, उसके बारे में बोला जाए, पूछा जाए, देखा जाए कि हाँ भाई ये कौन था शख्स जिसने दरख्वास्त दायर करवाई है। आमिर लियाकत एक ऐसी पर्सनालिटी थी, अगर सोचा जाए तो वो कोई आम सी पर्सनालिटी तो थी नहीं जिसका पोस्टमार्टम ना होता। तो पोस्टमार्टम तो पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी तदफीन करवा दी क्योंकि उनके वर्षा का कहना था कि वो कंट्रोवर्सी नहीं चाहते। वो अपने वालिद के इंतकाल के बाद अब नहीं चाहते कि उनकी लाश के साथ बेहुरमती, यहाँ तक कि उनके वर्षा ने ये भी कहा था अगर उनकी रिपोर्ट को, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खुफिया रखा जाता है तो हम जो है इस जो है पोस्टमार्टम को करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहाँ पर कहा गया डॉक्टर्स की तरफ से कि हम तो रख लेंगे, लेकिन पुलिस को हमें ये तमाम तर जो हैं सबूत जो हैं वो देने पड़ेंगे, जिस पर हम ये नहीं कह सकते कि ये बात छुपी हुई रहेगी। इस बात पर दुआ और अहमद ने ये फ़ैसला किया था कि ये पोस्टमार्टम नहीं होगा, इनको ऐसे ही तदफीन की जाए, क्योंकि उनकी राय में कि उन्हें किसी पर भी शक नहीं है कि आमिर लियाकत का कत्ल किया गया है। आमिर लियाकत जहाँ पर इन्होंने बहुत से अच्छे काम किए, दुआ करनी चाहिए और याद करना चाहिए, क्योंकि वो दुनिया से चले गए हैं। उनके अच्छे कामों से उन्हें याद करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि इंसान जब चला जाए तो उसकी बुराइयों की निस्बत उसकी अच्छाइयों पे
زیادہ فوکس کیجیے، کیونکہ جب اچھائیاں زیادہ انسان بیان کرتا ہے اس کی، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں قبر میں بھی، اور اگلی منزلیں آسان ہوتی ہیں۔ جب ہم اس کی پرانی چیزوں کو کریدتے ہیں، غلطیوں کو کریدتے ہیں، کیونکہ غلطی کا پتلا تو انسان ہے ہی، اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس سے کبھی غلطی نہ ہوئی ہو۔ ہر شخص اپنے اندر کوئی نہ کوئی غلطی، گناہ پالے ہوئے ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ان باتوں کو، ان چیزوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب موت دے تو ایمان کے ساتھ دینا، اللہ تعالیٰ جب موت دینا تو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و ایمان اور چار پردوں میں دینا، اس طرح ہاتھ سے نہ کرنا کہ سب کے سامنے ہمیں چیر پھاڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا ہے ہم سب کے لیے، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور جو لوگ بھی ہیں جو اس وقت سن رہے ہیں مجھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ ایمان پر دینا موت، اور ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھنا۔ عامر لیاقت ان کی فیملی اس وقت کافی تکلیف میں ہیں، کیونکہ ان کا جو ہے قبر کشائی ہو چکی ہے، اور 6 افراد بھی جو ہیں وہ ان کی پوسٹ مارٹم کے لیے بٹھا دی گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے، عدالت کی طرف سے نوٹس جاری کر دیا گیا کہ جو 6 افراد ہیں وہ ان کا پوسٹ مارٹم کریں گے، اور پوری رپورٹ جو ہے جلد فراہم ہوگی۔ اب آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ آخر عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم میں ایسا کیا نکلا ہے، یہ ایسی کون سی بات ہے یہ جو اس کی موت کی وجہ بنی، کیونکہ ان کی موت کافی زیادہ جو ہے وہ مسٹیریس تھی۔ اس وجہ سے جو ہے اس چیز کو دوبارہ سے کروانا لوگوں نے زیادہ ضروری سمجھا۔ خواتین و حضرات، دعا جو ہیں، اور احمد جو ہیں ان کے بہت ہی لاڈلے بچے ہیں، وہ آخری دنوں میں اپنے بچوں کو بہت زیادہ یاد کرتے رہے، اور یہی کہتے رہے کہ کاش ان کے بچے ان سے ملنے آ جائیں۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ میں کتنا بدبخت ہوں کہ اپنی اولاد کو نہیں دیکھ پاتا، اور یہ تصویریں اور یہ ویڈیو سامنے آنے پر میری بیٹی میرے سے کئی سوال کرے گی، اور میں کیسے اس کا سامنا کروں گا۔ تو یہ بات سچ تھی۔ آج ان کا بیٹا روتا بلبلاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ باپ کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے سکون نہیں لینے دیا، پھر سے قبر کشائی، پھر سے اس کی روح کو تکلیف دی جائے گی۔ مجھے یہیں پر دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عامر لیاقت صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے، اور ہم سب کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اللہ تعالیٰ۔ آمین۔ مجھے یہیں پر دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔